आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th ईवीएस में चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली टेलीग्राम से जाके भी कर सकते हो। तो आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है A to Z स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आपको वहां पे एक चैनल दिख जाएगा और आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। बैम्बू ब्रिज। तो ये जो आप देख रहे हो ये बम्बू ब्रिज की इमेज है और ये आसम की इमेज है। इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, मतलब ये है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है। सम टाइम आफ्टर द रेन देयर इज़ ए नी हाई वाटर एवरीवेयर, कई बार बारिश के बाद में घुटनों तक पानी भर आता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, लेकिन हमें ये स्कूल तक पहुँचने में नहीं रोक पाता है। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बम्बू विद द अदर, मतलब ये है कि हम लोग अपनी किताबों को एक हाथ से पकड़ते हैं और जो बम्बू ब्रिज का बम्बू है उसको हम लोग दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच द स्कूल, और ये कह रहा है कि हम जल्दी जल्दी से जो हमारा बम्बू ब्रिज है उसको क्रॉस कर लेते हैं। कलेक्ट सम ब्रिक्स, मतलब ये कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ ब्रिक यानी कि ईंटें इकट्ठा करने होंगे। ले देम ऑन द ग्राउंड इन ए लाइन, और उसके बाद आपको उनको एक लाइन में जमीन पे बिछा देना है। एज शोन इन दी पिक्चर, जिस तरीके से पिक्चर में दिखाया है उस तरीके से, मतलब एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे। ट्राई वॉकिंग ऑन देम वॉज इट ईजी, अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि अब आप इस पे चलने का प्रयास करो तो आपको बताना है क्या ये आसान है। तो देखिए इसमें हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इसमें हमें ये बम्बू ब्रिज, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके बारे में सिखा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इस प्रकार का एक ब्रिज होता है जो कि असम में पाया जाता है और लोग इसकी मदद से नदी पार करते हैं। तो ये जो ब्रिज है इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी में अगला है मेक ए स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर, मतलब यह है कि अब आपको एक छोटा सा ब्रिज यानी कि छोटा सा पुल बनाना होगा 4 से 5 बम्बू को साथ में बांध के। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, आप अपने टीचर यानी कि अध्यापक से सहायता ले सकते हो। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, अब आपने जो ब्रिज बनाया है आपको उस पर चलना होगा। हाउ डिड यू फील, आपको कैसा महसूस हुआ। डिड यू फॉल डाउन, क्या आप नीचे गिरे। इफ यू वॉक लाइक दिस ए फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी, मतलब यह कि अगर आप ऐसे कुछ समय तक चलोगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट और विथ शूज और स्लीपर्स, वाई, मतलब ये किसमें पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि ऐसे ब्रिज पे नंगे पैर चलना सही होगा या फिर जूता या चप्पल पहन के चलना सही होगा। और आपको वो कारण भी बताना होगा जिसकी वजह से आप सोच रहे हो कि नंगे पैर चलना सही है या फिर जूता चप्पल पहन के। द ट्रॉली, एवरी डे वी हैव टू क्रॉस रिवर टू गेट टू स्कूल, मतलब ये कि हर दिन हमको नदी पार करनी पड़ती है स्कूल जाने के लिए। द रिवर इज वाइड एंड डीप, जो नदी है वो बहुत ही चौड़ी और गहरी है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, ये कह रहे हैं कि जो रिवर के ऊपर एक बहुत ही मजबूत सी लोहे की एक रस्सी बंधी हुई है। ऑन बोथ साइड इट इज टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक, और दोनों ही छोरों पर वो मजबूत पेड़ों से या फिर पत्थरों से बंधी है। देयर इज ए ट्रॉली, और उससे एक ट्रॉली लटकी हुई है। एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, और ट्रॉली ये जो आप देख रहे हो उसको ट्रॉली कह रहे हैं, ये तो वही कह रहे हैं एक खुला हुआ डिब्बा जो कि लकड़ी का बना है। अटैच्ड विद द रोप, रस्सी के सहारे वो उस लोहे वाली रस्सी से जुड़ा हुआ है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन दी ट्रॉली, मतलब यह है कि हम में से 4-5 लोग एक बार में ट्रॉली में बैठ जाते हैं। ए पुली हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस दी रोप, और एक पुली की मदद से हम लोग जो ट्रॉली है उसको जो रस्सी है उसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा सकते हैं।
मतलब पहुंचाने में हमें सहायता मिलती है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन ए शॉर्ट टाइम, और इसकी मदद से हम नदी के दूसरी तरफ बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं। तो देखो इसमें ये ट्रॉली की बात कर रहे हैं। ट्रॉली में क्या होता है, इस तरीके से रस्सी बंधी होती है एक छोर से दूसरे छोर तक, और एक पुली लगा होता है। जैसे जैसे आप उस पुली को खींचते जाते हैं ये ट्रॉली आगे बढ़ती जाती है, और इस तरीके से आप जगहों को क्रॉस कर लेते हो। लेट अस डू ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2। इन दी पिक्चर चिल्ड्रन आर पुलिंग ए बकेट फ्रॉम ए वेल। मतलब ये है कि पहले तो आपको पिक्चर 1 और 2 को ध्यान से देखना होगा। तो देखिए पिक्चर 1 में ये कह रहे हैं कि एक बच्चा है जो कि कुएं से एक बाल्टी को ऐसे घसीट के निकाल रहा है। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर। क्या आप दोनों पिक्चरों में कोई फर्क बता सकते हो। विच वुड बी इजियर, कौन सा आसान होगा, यूजिंग पुली और नॉट यूजिंग पुली टू लिफ्ट थिंग्स। मतलब ये है कि आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा आसान होगा, पुली की मदद से चीज़ों को घसीटना या फिर बिना पुली के सीधे चीज़ों को घसीटना। तो देखो पुली की मदद से चीज़ों को घसीटना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि जब भी आप पुली से किसी चीज़ को खींचते हो तो आपको खींचने में बहुत ही आराम मिलता है, और ऐसे खींचोगे तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। लुक अराउंड यू, अपने चारों तरफ देखो। वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलिस। मतलब ये कह रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ पे पुली का इस्तेमाल देख रहे हो। तो देखो पुली का इस्तेमाल कई जगहों पे होता है, जैसे कि अगर आपके घर के आसपास कहीं लिफ्ट है ना, तो वो लिफ्ट पुली की मदद से ही चल रही है। और भी कई सारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आपको पुली जो है वो दरवाजों में मिल जाएगा, गाड़ियों में मिल जाएगा, अलग अलग जगह पे पुली मिल जाएगा। विद दी हेल्प ऑफ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग। मतलब यह कि अब आपको ऐसी एक पुली बनाना है और उसकी मदद से आपको काफी सारी चीजों को उठा उठा के देखना होगा। गोइंग टू स्कूल सीमेंट ब्रिज वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज। मतलब ये कि हमें अक्सर कई पानी की जो चीजें हैं उनको पार करना पड़ता है। वाटर बॉडीज मतलब ऐसी जगह जहां पे काफी सारा पानी होता है। सो वी यूज ब्रिज, उसके लिए हम ब्रिज यानी कि पुल का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, और ये जो ब्रिज हैं ये सीमेंट के बने हुए हैं। ब्रिक एंड आयरन रॉड, और लोहे के जो सरिया है उसकी, और ब्रिक यानी कि ईंटों के बने हैं। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, और जो ब्रिज यानी कि जो हमारा पुल है उसमें कई बार हमारे स्टेप यानी कि जीने भी बने होते हैं। तो देखो इसमें ये एक सीमेंट ब्रिज के बारे में बता रहे हैं। तो ये आप देख रहे हो नीचे से पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये इसके ऊपर यहाँ पे खंभों के सहारे ये हमारा सीमेंट वाला ब्रिज बना हुआ है, और ये हमारा ईंटों से बना है, सीमेंट से बना है और सरिया से बना है। हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम दी बम्बू ब्रिज। मतलब यह है कि ये जो पुल है ये हमारा बम्बू ब्रिज से अलग कैसे है। तो देखो द सीमेंट ब्रिज इज मेड ऑफ, ये आप यहां से काट देना, ये यहाँ गड़बड़ हो गया। द सीमेंट ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड एक्सेट्रा। मतलब यह है कि जो सीमेंट का ब्रिज होता है, जो सीमेंट का पुल होता है, वो हमारा सीमेंट ब्रिक यानी कि ईंटा और आयरन रॉड यानी कि सरिया का बना होता है। वाइल ए बैम्बू ब्रिज इज मेड ऑफ बैम्बू रोप्स एंड पोल्स। जबकि जो बम्बू वाला हमारा ब्रिज होता है वो हमारा बम्बू का बना होता है, रस्सियों का बना होता है, और उसमें बम्बू के लंबे लंबे जो पोल होते हैं वो लगे होते हैं, यानी लंबे लंबे खंबे लगे होते हैं। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। मतलब ये है कि आपको बताना है कि जो सीमेंट का हमारा ब्रिज पिछली वाली इमेज में है नहीं, ये वाली इमेज में, तो ये पूछे कि एक बार में इसमें आपको क्या लगता है कितने लोग पार कर पाएंगे। तो देखो जो सीमेंट का ब्रिज होता है वो काफी ज्यादा मजबूत होता है, और क्योंकि ये बहुत मजबूत है तो इसमें एक बार में काफी सारे लोग पार कर सकते हैं। जितने लोग आ पाएंगे उतने लोग आराम से पार कर सकते हैं इसमें। यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिजेस। मतलब यह है कि आपने देखा है कि बच्चे किस तरीके से अलग अलग प्रकार के ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। टू क्रॉस द रिवर एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल। मतलब यह है नदी को पार करने के लिए बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ऐसे एरिया को पार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको वो आमतौर पे नहीं कर पाते हैं। इफ यू हैड ए चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज, वाई। मतलब यह है कि अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप कौन से ब्रिज यानी कि कौन से पुल को पार करना चाहोगे और क्यों। तो देखो मैं तो सीमेंट वाले ब्रिज को पार करना चाहूंगा, क्योंकि सीमेंट वाला जो ब्रिज होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, काफी मजबूत होता है, और हिलता डुलता भी नहीं है, और वो काफी आराम से आप उसको पार भी कर सकते हो। जब भी जो बम्बू वाला ब्रिज है
उसमें आपने देखा था थोड़ा सा खतरा था, तो मैं तो सीमेंट वाला ब्रिज पार करना चाहूंगा। आप अपने हिसाब से जो चाहे इसमें आंसर लिख सकते हो। अगर आपको बंबू अच्छा लगता है तो बंबू ब्रिज लिख दो। डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन योर वे टू योर स्कूल? इफ यस, व्हाट इज द ब्रिज लाइक? मतलब यह है कि क्या आपको स्कूल जाते वक्त रास्ते में किसी ब्रिज यानी कि पुल को पार करना पड़ता है? तो देखो, जब मैं स्कूल जाया करता था तब एक तो पहली चीज ये है कि मैंने दो स्कूल बदले हैं। तो पहले स्कूल और दूसरे स्कूल दोनों को मतलब दोनों पे पहुंचने से पहले रास्ते में एक नाला पड़ता था। ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन ऐसा था कि आप लोग उसको कूद कर नहीं पार कर सकते हो। तो उसके ऊपर छोटे छोटे से ऐसे सीमेंट के ब्रिज बने हुए थे। पहले वाले में ऐसे जीने टाइप के ब्रिज था और दूसरे वाले में ऐसा प्लेन ब्रिज था, मतलब कोई उसमें जीना वीना नहीं था। तो दोनों ही कोई दिक्कत नहीं होती थी, आराम चल के निकल जाते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड फादर वट काइंड ऑफ ब्रिजेस वर देयर व्हेन दे वर यंग। मतलब यह कि अब आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी या नाना नानी से पता करना है कि जब वो लोग छोटे बच्चे थे और स्कूल जाया करते थे तब उन्हें किस प्रकार के ब्रिज मिलते थे। ठीक है, अब देखो एक चीज में ध्यान देना, मैं जब इसका आंसर दे रहा था इन सभी का तो मैंने इसमें अपना एक्सपीरियंस बताया है। जो मैंने कहा है एकदम वही इसमें डिट्टो मत छाप दीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको इसमें लिख कर यानी कि टाइप करके आंसर नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसमें आप वो आंसर लिखो जो कि आपको लगता है। मतलब ये सारे आंसर आपको अपने हिसाब से लिखने हैं, ना कि जो मैं बोल रहा हूं वो लिख दो। ठीक है, और एक और चीज ध्यान में रखना, जब आप आंसर लिखो, अगर आप मेरी क्लास के लिए आंसर लिख रहे हो तो आपको लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना है। मतलब यह है कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर आप स्कूल स्कूल के लिए लिख रहे हो तो फिर तो आपको भैया स्कूल में जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसी में लिखना होगा। इज देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? मतलब यह है कि क्या आपके घर के करीब में कोई पुल है? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। अब आपको उसी पुल के बारे में और पता करना होगा। वेयर इज द ब्रिज? ओवर वाटर, ओवर ए रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। मतलब ये कह रहे हैं कि आपके घर में जो ब्रिज है मतलब जो पुल है वो कहाँ पर है? पानी के ऊपर है, सड़क के ऊपर है, दो पहाड़ों के बीच में है या कहीं और पे है? तो देखो, मेरे जो घर के पास में ब्रिज है वो तो एक पानी के ऊपर है जो कि नदी के ऊपर है, नदी को पार करने के लिए बना है, और रोड के ऊपर है। ये दो जगहों पे ब्रिज बने हुए हैं मेरे घर के पास में। आपके घर के पास में जिन जिन चीजों पे जिन जिन जगहों पे ब्रिज बने हो वो आप यहाँ नीचे लिख सकते हो। हु ऑल यूजेस द ब्रिज? मतलब कौन है जो कि ब्रिज का इस्तेमाल करता है? इज इट यूज बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल एंड एनिमल्स? मतलब यह है कि क्या ये जो ब्रिज है वो लोगों द्वारा पैदल इस्तेमाल में लिया जाता है, या फिर गाड़ियों के साथ मतलब साथ में इस्तेमाल में लिया जाता है, या फिर जानवरों के द्वारा वो इस्तेमाल में लिया जाता है? तो देखो, जो मेरे घर के पास के ब्रिज हैं वो लोग पैदल भी पार कर सकते हैं और गाड़ियों पर भी पार कर सकते हैं, लेकिन जानवर उसको नहीं पार करते क्योंकि जानवर के लिए नहीं बना है। डज द ब्रिज सीम्स टू बी ओल्ड और इज इट नियर सॉरी इज इट न्यू? मतलब ये है कि जो ब्रिज आपके घर के पास बना है क्या वो नया है या फिर पुराना? देखो, मुझे तीन ब्रिज ध्यान में आ रहे हैं जिसमें से दो ब्रिज पुराने हैं और एक ब्रिज हमारा नया है। एक नया है, दो पुराने हैं। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल आर यूज्ड इन मेकिंग दीज ब्रिज। मतलब यह कि पता करो कि इन ब्रिज को बनाने के लिए क्या मटेरियल मतलब किस तरीके के सामान का इस्तेमाल किया गया है। लिस्ट सम ऑफ देम। अब आपको उनकी लिस्ट बनानी होगी। तो देखो, जो मेरे घर के पास में ब्रिज बने हैं वो तीनों के तीनों ही सीमेंट ब्रिज हैं। और आपने आगे पढ़ा था सीमेंट ब्रिज कैसे बनते हैं हमारे? सीमेंट से, सरिया से यानी कि आयरन रॉड से, और साथ में ब्रिक यानी कि ईंटों से। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। मतलब यह कि अब आपको आपकी नोटबुक यानी कि कॉपी में ब्रिज यानी कि पुल की एक इमेज या फिर पिक्चर बनानी होगी। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जब आप ब्रिज बनाना तब उस पे ट्रेन, गाड़ी हो गई, कोई जानवर हो गए, या फिर जो लोग उसको पार करते हैं उनको बनाना मत भूलना। मतलब वो भी एक दो बना देना यानी कि लोग बना देना। अब देखो, आपको इसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना है, नॉर्मल सा बना लो। मान लो ये हो गया हमारा ब्रिज, ठीक है ना? इसको ऐसे ऐसे यहां से जोड़ दो। अब मैं फोन पे बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़े अच्छे से बना लेना और इस पे लोग बना देना एक दो। ये तो स्टिक मैन बन गया। फिलहाल आप अपने हिसाब से लोग बना लेना। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिजेस वाज नॉट देयर। मतलब ये कि अब ये सोचो कि अगर आपके घर के आसपास के जो पुल हैं वो नहीं होते तो क्या होता। देखो,
जो मेरे घर के पास में पुल है ना, अगर आप उसको मतलब उसका इस्तेमाल करते हो तो आपको जिस जगह पे पहुंचने में 1 घंटा लगता है, आप वहां पे 30 मिनट या फिर 20 मिनट में पहुंच सकते हो। तो खुद ही सोच लो ना, अगर ब्रिज नहीं होता तो मुझे 1 घंटा लग जाता, लेकिन अब क्योंकि ब्रिज है तो आधे से 20 मिनट में काम हो जाता है। Valam. In some part of Kerala, we use Valam, small wooden boat to reach school. मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि केरला के कुछ हिस्सों में वालम, जो कि एक छोटी सी नाव होती है लकड़ी की, उसका इस्तेमाल किया जाता है स्कूल पहुंचने के लिए। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? मतलब ये है कि क्या आपने कभी किसी और प्रकार की नाव देखी है? तो देखो, इसमें आप उन नावों का भी नाम लिख सकते हो जिनको कि आपने टीवी पर देखा है। तो देखो, मैंने कई सारी नाव देखी, जैसे कि मैंने हाउस बोट देखी है। हाउस बोट क्या होती है कि एक बोट होती है, नाव होती है, और नाव के ऊपर एक घर बना होता है छोटा सा, उसको हम कहते हैं हाउस बोट। और भी कई सारी चीजें, जैसे कि शिप देखी है मैंने पानी के ऊपर। हालांकि शिप हमारी समंदर में चलती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है ना। और भी मैंने कई सारी बोट देखी हैं। तो ये तो दो हो गई जो कि मैंने देखी हैं। अब इसके अलावा अगर आपने भी कई सारी चीजें देखी हो पानी के ऊपर, तो वो आप इसमें लिख दो। चीजें क्या, आपको बोट ही लिखनी है। कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन दी वाटर? मतलब ये है कि क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हो जिसपे हम मतलब जिसके सहारे हम लोग पानी पर चल सकें या फिर पानी को क्रॉस कर सकें। तो देखो, बोट तो हमारा एक ऑप्शन है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के बोट। और दूसरा शिप, जो कि मैंने आपको बताया था, ये है। और उसके बाद में पानी के ऊपर चलाने के लिए काफ़ी सारे हमारे टैंकर भी आजकल आने आ गए हैं। टैंकर जो कि पानी के ऊपर चलते हैं। कई सारी चीज़ें जैसे कि आप पानी पार कर सकते हो। कैमल कार्ट, राजस्थान। अब ये राजस्थान का बता रहा है कि वहां पे कैमल कार्ट यानी कि ऐसे ऊंट गाड़ी होती है। वी लिव इन दी डेजर्ट, देयर इज अ सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन ए डे। मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि हम लोग डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में रहते हैं। यहाँ पे हर तरफ सैंड यानी कि बालू होती है, और दिन में यहाँ बहुत गर्मी होती है। वी राइड ए कैमल कार्ट टू रीच स्कूल। हम लोग कैमल कार्ट यानी कि ऊंट गाड़ी पे सफर करके स्कूल पहुंचते हैं। तो चलो मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि रेगिस्तान में ऐसे कैमल यानी कि ऊंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखो, क्या है कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कि बड़े ही आराम से काफी गर्मी में जिंदा रह लेता है, और ये एक बार में काफी सारा पानी पी के यहाँ अपने कुबड़ में स्टोर कर लेता है, जिससे कि ये कम पानी पर भी सफर कर सकता है। इसीलिए जो रेगिस्तान है उसमें कैमल यानी कि ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक ऐसा जानवर है जो कि रेगिस्तान पे काफी सही रहता है। हैव यू एवर सैट इन कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज? मतलब ये है कि क्या आप कभी ऊंट गाड़ी या फिर घोड़े गाड़ी में बैठे हो? वेयर, कहां पर बैठे हो? डिड यू क्लाइम ऑन इट योरसेल्फ? क्या आप उसके ऊपर खुद से बैठे थे? और डिड समवन हेल्प यू? या फिर किसी ने आपकी मदद करी थी उसके ऊपर बैठने पे? तो देखो, मैं अब तक 2-3 बार बैठ चुका हूँ घोड़े गाड़ी पे। हालांकि मैं कभी कैमल कार्ट यानी कि ऊंट गाड़ी पे नहीं बैठा हूँ। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन दी कार्ट? ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन दी क्लास। मतलब यह कि आपको उस पर सवारी करने पे कैसा लगा। तो देखो, जो घोड़ा गाड़ी होती है वो ज़्यादा हिलती डुलती नहीं, स्टेबल भी होती है। और ये है कि रफ्तार ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आने जाने के लिए ठीक ठाक है, मतलब ठीक ही ठाक है, उतनी अच्छी भी नहीं होती है। बुलेट कार्ट, वी राइड इन आवर बुलेट कार्ट्स। मतलब ये है कि हम लोग अपनी बुलेट कार्ट में सवारी कर रहे हैं, यानी कि बैलगाड़ी में सवारी कर रहे हैं। गोइंग स्लोली थ्रू दी ग्रीन फील्ड, हरे हरे खेतों से होते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं। इफ इट इज टू सनी और रेनी, वी यूज आवर अम्ब्रेलास। अगर बहुत ही धूप है या फिर बहुत बारिश हो रही है तो हम अपने छातों का इस्तेमाल करते हैं। और ये किसी विलेज यानी किसी गांव की इमेज है, और ये आप देख रहे हो, ये है हमारी बुलेट कार्ट, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं बैलगाड़ी। डू यू हैव बुलेट कार्स वेयर यू लिव? मतलब यह कि जहां पर आप रहते हो, क्या वहां पर आपको बैलगाड़ी दिखती है या फिर वहां पे बैलगाड़ी है? तो देखो, जहां मैं रहता हूँ वहां तो नहीं है, लेकिन मेरा जो गांव है वहां पे पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी। लेकिन अब देखो, जैसे जैसे आगे सब मतलब शहरीकरण हो रहा है, लोग नई नई मशीनें खरीदने लग गए हैं, तो अब बैलगाड़ी की जगह पे लोग ट्रैक्टर का ज्यादा यूज करते हैं। ट्रैक्टर आप लोगों ने भी देखा होगा, उसका ज्यादा यूज किया जाता है। तो अब मेरे गांव में भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है बैलगाड़ी।
डज इट हैव ए रूफ, क्या आपके जो गांव में या फिर जहां पर भी बैलगाड़ी है उसकी छत है? तो देखो मेरे गांव में जो बैलगाड़ी होती थी उस पर तो नहीं होती थी। अगर आपके गांव में या कहीं पर कोई बैलगाड़ी है तो उसके अगर ऊपर छत हो तो यहाँ यस लिख दो। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव, मतलब ये है कि जो बैलगाड़ी होती है उसमें किस प्रकार के पहिए होते हैं? तो उसमें वुड यानी कि लकड़ी के बने हुए ऐसे बड़े बड़े पहिए लगे होते हैं। रुकिए मैं इसमें दिखाता हूँ इमेज में। तो ये जो आप पहिए देख रहे हो ना, ये लकड़ी के बने हुए हैं, बड़े बड़े पहिए ये हैं लकड़ी के बने हुए। मेक ए ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक, मतलब ये है कि अब आपको जो बैलगाड़ी है उसकी एक ड्राइंग बनानी होगी अपनी कॉपी में। तो बनाने की कोशिश करना, अगर बना लेते तो बहुत अच्छी बात है। बाइसिकल राइड, वी राइड आवर बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड टू द स्कूल, मतलब ये है कि स्कूल जाने के लंबे रास्ते में हम लोग अपनी साइकिल चलाते हैं। एट फर्स्ट गर्ल हेयर डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे पहले लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि जो स्कूल था वो बहुत दूर था। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स इजिली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड, मतलब ये है कि लेकिन अब आपको 7 से 8 समूह में लड़कियां साइकिल चलाते हुए दिख जाएंगी स्कूल के रास्ते जाते हुए। कैन यू राइड बाइसिकल, इफ यस हु टॉट यू टू राइड, मतलब ये है कि क्या आपको साइकिल चलानी आती है? अगर आती हो तो यस लिखो, नहीं आती हो तो नो लिख दो। ठीक है, अब देखो मुझे चलाने आती तो मैं यस लिख दूंगा यहाँ पर। और इसमें आगे है कि अगर हाँ तो किसने आपको चलानी सिखाई? तो देखो मुझे तो साइकिल चलानी मेरी बहनों ने और मेरे पिताजी ने सिखाई थी। हाउ मैनी चिल्ड्रंस केम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल, मतलब यह कि आपके स्कूल में ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि साइकिल पे जाते हैं? तो देखो मेरे स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे आते थे, तो अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। जुगाड़, व्हाट ए व्हीकल, गुजरात। अब ये जुगाड़ की बात कर रहे हैं जो कि एक व्हीकल होता है, हमारा गुजरात में पाया जाता है ये। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड फट 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 व्हेन इट्स रन, मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे स्पेशल ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हमारी खास गाड़ी है यहाँ वहां जाने की, इस पे देखिए और जब ये चलता है तो ये फट 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 की आवाज करता है। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल, क्या ये कुछ खास नहीं है? द फ्रंट लुक लाइक ए मोटरसाइकिल, इसके सामने का जो हिस्सा है वो एक मोटरसाइकिल जैसा दिखता है। बट द कैरेज एट इट्स बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक ऑफ वुड्स, लेकिन जो इसके पीछे का ये जो हिस्सा है ये हमारी लकड़ी के पटरों से बना होता है। डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया, मतलब ये है कि क्या आपके क्षेत्र में ऐसी कोई गाड़ी है? तो देखो मेरे क्षेत्र में तो नहीं है तो मैं यहाँ नो लिख दूंगा। अगर आपके क्षेत्र में हो तो यहाँ पे यस लिख दीजिए। वॉट डू यू कॉल देम इन योर एरिया, मतलब ये कि आप अपने क्षेत्र में इसको क्या कहते हो? देखो ये जो गाड़ी है जुगाड़, ये असल में मेरे क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन मेरी मौसी के जहाँ पे घर है वहां पर ये गाड़ी है, वहां पे भी इसको जुगाड़ ही कहते हैं। लेकिन फर्क ये है कि आपको देखो इस वाले में जो जुगाड़ था इसमें आगे बाइक लगी हुई थी, है कि नहीं है? जो हम लोग की तरफ जुगाड़ होता है उसमें बाइक से बड़ी कोई गाड़ी का इंजन लगाया जाता है, जैसे कि उसमें आपको अक्सर ऑटो ऑटो का किसी का इंजन दिख जाएगा, या फिर कोई बड़ी हमारा ट्रैक्टर का इंजन तक आपको आगे दिख जाता है, तो इस तरीके से होता है। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, वाई, मतलब ये कि क्या आप ऐसी किसी गाड़ी में सवारी करना चाहोगे? तो देखो जिस गाड़ी में मैंने सवारी करी थी ना वो बहुत ही हिल हिल के चल रही थी और ऑटो रिक्शा से तो एकदम ही बदतर थी, और मैं उस गाड़ी में दोबारा नहीं बैठना चाहूंगा क्योंकि एकदम पूरा मतलब शरीर हिल गया था, इतनी बुरी हालत थी। कैन यू टेल वाई इट इज कॉल्ड जुगाड़, मतलब ये क्या आप बता सकते हो कि इसको जुगाड़ क्यों कहते हैं? तो पहले तो ये जो वर्ड होता है ना जुगाड़, इसका मतलब समझ लो। जुगाड़ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा समाधान जो कि फिलहाल के लिए काम चला दे, मतलब कोई काम चलाओ उपाय, इसको हम जुगाड़ कहते हैं। और पीछे जो गाड़ी है इसको देख के आपको सीधे सीधे लग रहा है किसी व्यक्ति ने ठिलिया को और मोटरसाइकिल को साथ में जोड़ के एक ही नई गाड़ी बना दी। देखो हुआ क्या होगा, हो सकता है कोई व्यक्ति हो जिसको कि काफी सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह लाना हो, तो उसने क्या किया, उसने बाइक को अपनी ठिलिया के साथ में जोड़ दिया और वही आगे चल के जुगाड़ हो गया। तो ऐसा कुछ हो सकता है हुआ हो। द जुगाड़ हैज बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल, व्हाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल, मतलब यह है कि जो जुगाड़ है वो हमारा वेस्ट मटेरियल यानी कि जो सामान हमारे किसी काम का नहीं आता है, खराब सामान होता है, उसका इस्तेमाल करके बनाई जाती है। अब ये कह रहे हैं कि क्यों ना आप भी
ऐसे ही कुछ खराब चीजों का इस्तेमाल करके कुछ बढ़िया सा बनाओ। कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच? यस, देयर इज सच प्लेस। मतलब ये कि क्या आप ऐसे किसी जगह के बारे में सोच सकते हो जहां पे ऐसा कोई व्हीकल ना पहुंच पाए। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव टू गो थ्रू ए थिक फॉरेस्ट टू रीच द स्कूल। मतलब यह कि इसमें कह रहे हैं कि स्कूल यानी कि विद्यालय जाने के लिए हमें एक घने जंगल को पार करना पड़ता है। एट सम प्लेस इट इज सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। और कुछ कुछ जगहों पे जंगल इतना ज्यादा घना है कि सनलाइट यानी कि सूरज की किरण भी नहीं आती है। इट इज ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, वहां पे बहुत ही शांति रहती है। यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड एंड अदर क्रीचर्स। आप वहां पर सिर्फ आवाज सुन सकते हो अलग अलग पक्षियों की और अलग अलग जानवरों की। हैव यू एवर बीन इन ए थिक जंगल और एनी सच प्लेस? मतलब यह कि क्या आप कभी किसी घने जंगल गए हो या फिर किसी ऐसी जगह पे गए हो। तो देखो मैं कभी किसी घने जंगल पे गया तो नहीं हूं, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो जाऊंगा जरूर। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। अब देखो मैं तो गया नहीं हूं तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस तो बता नहीं सकता हूं। अगर आप ऐसी जगह किसी पे गए हो मतलब जहां पे बहुत ज्यादा जंगल जंगल हो, तो वहां पे आपका जो भी एक्सपीरियंस था मतलब वहां जाके आपको जैसा भी लगा सब आपको इसमें लिख डालना है। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड? मतलब यह कि क्या आप कुछ पक्षियों को मतलब कुछ पक्षियों की पहचान कर सकते हो उनकी आवाज से। तो देखो कौवे की आवाज कर लो क्योंकि वो काए 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 ऐसे चिल्लाता रहता है। और तीन चार जैसे कि हमारी गौरैया हो गई उसकी भी हम लोग पहचान करें क्योंकि चू 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 करती रहती है। और भी दो तीन ऐसी चिड़िया होती हैं जिनकी हम लोग बड़े आराम से पहचान कर लेते हैं। कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स, डू इट? मतलब ये कि क्या आप ऐसे ही कुछ चिड़ियाओं की आवाज की नकल कर सकते हो। तो आपको वो करनी होगी। तो आप अगर किसी भी चिड़िया की आवाज की नकल कर लेते हो तो एक बार करके देखो। मूविंग ऑन द स्नो, सी हाउ वी रीच स्कूल। मतलब ये कह रहा है कि देखो हम स्कूल कैसे पहुंचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। मतलब ये है कि हम काफी दूरी तक स्नो यानी कि बर्फ में सफर करके पहुंचते हैं स्कूल। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। हम एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और बहुत ही ध्यान से चलते हैं। इफ द स्नो इज सॉफ्ट, अगर जो स्नो यानी कि जो बर्फ है वो बहुत ही सॉफ्ट यानी कि बहुत नरम है। आवर फीट सैंक इनटू इट, हमारे जो पैर हैं वो उसमें धंस जाते हैं। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन, और जब बर्फ बहुत जमी होती है। वी मे स्लिप एंड फॉल, हम जमी बर्फ पे फिसल के गिर भी सकते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर, इन फिल्म और समवेयर एल्स? मतलब ये कि क्या आपने कभी इतनी सारी बर्फ देखी है। तो देखो मैं तो सिर्फ पिक्चरों में देखी, कभी असलियत में मैंने नहीं देखी है। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? वाई? मतलब यह है कि आपको क्या लगता है क्या ऐसी जगहों पे मतलब जहां पे बहुत ही बर्फबारी होती है वहां पे बर्फ हमेशा रहती है? और आपको इसका कारण बताना होगा। तो देखो ज्यादातर जहां पे बर्फबारी होती है क्या है कि वहां का जो तापमान है वो बहुत ही कम रहता है। मतलब वहां का जो टेम्परेचर है बहुत ही ठंडा रहता है, जिस वजह से बर्फ को वहां पिघलने का समय ही नहीं मिलता है। और जो बर्फ है वो वैसे ही जमती जाती है। रॉकी पाथ, उत्तरांचल। तो ये जो रॉकी पाथ है ये हमारा उत्तरांचल का है। वी लिव इन दी माउंटेन्स, हम लोग पहाड़ में मतलब पहाड़ी एरिया में रहते हैं। देखो जो उत्तरांचल है ये हमारा पहाड़ी क्षेत्र है तो वही कह रहा है कि हम लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं। द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन, इसलिए जो रास्ते हैं वो पथरीले हैं और अनइवन यानी कि उबड़ खाबड़ या फिर ऊपर नीचे हैं। द चिल्ड्रन हु लिव इन दी प्लेन विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस, वो बच्चे जो कि मैदानी क्षेत्र में रहते हैं उनको इन रास्तों पे चलने में बहुत दिक्कत होगी। बट वी कैन इजिली रेज अप एंड डाउन, लेकिन हम इन रास्तों पे बड़े आराम से ऊपर नीचे दौड़ सकते हैं। नो मैटर वेदर देयर इज ए डेंस फॉरेस्ट, फार्म, माउंटेन और स्नो ऑन दी वे वी मैनेज टू रीच द स्कूल। मतलब ये है कि इससे मतलब नहीं है कि हमारे रास्ते में घना जंगल आ रहा है, खेत आ रहे हैं, पहाड़ आ रही है या फिर बर्फ आ रही है, हम किसी ना किसी तरीके से स्कूल पहुंच ही जाते हैं। डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे टू यू स्कूल? अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको भी स्कूल पहुंचने में रास्ते में कोई दिक्कत आती है। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो वो आप इसमें लिख सकते हो। विच इज द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल, वाई? मतलब ये है कि वो कौन सा ऐसा महीना है
जिसमें आपको स्कूल जाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों? देखो, मुझे तो ये बारिश के जो महीने होते हैं वो लगते हैं, क्योंकि बारिश के महीने में जो मौसम है बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मुझे वो मंथ ज्यादा पसंद है स्कूल आने जाने के लिए। सी मी वॉक, गो टू द ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड। मतलब यह है कि किसी मैदान पे जाओ या फिर कोई खुला इलाका है तो वहां पे अपने दोस्त के साथ में जाओ। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दी सिचुएशन। अब आपको इस तरीके से अभिनय करना होगा कि आप इन परिस्थितियों में चल रहे हो। और हमारी सिचुएशन कौन कौन सी है? वो है द ग्राउंड इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेडल्स। मतलब यह है कि ऐसा सोचो कि आप ऐसी जमीन पे चल रहे हो जो कि हमारे नरम और मुलायम जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं उससे बना हुआ है। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड देयर इज ए टॉल ग्रास ऑन दी साइड। मतलब ऐसे चलो कि जैसे कि जो जमीन है वो कांटों की बनी है और आपके चारों तरफ खूब सारी घास है। दी ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो। और ऐसे चलो कि जो ग्राउंड यानी कि जो जमीन है वो स्नो यानी कि बर्फ से ढकी है। वॉज देयर ए डिफरेंस इन दी वे यू वॉक ईच टाइम। अब ये पूछ रहे हैं कि आपने जब इन तरीकों से चलने का अभिनय किया तो ये बताओ कि क्या हर बार चलने में, मतलब हर बार जब आप चले तो क्या आप अलग अलग प्रकार से चले? तो सीधी सी बात है, अलग अलग ही चलोगे। बर्फ पे ध्यान से चलेंगे, कांटों पे जल्दी जल्दी चलेंगे, और जो रोज पैडल है उस पर आराम आराम से चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।